नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स के लिए जो है डे वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस डे वाइज सीरीज में हम डेली बेसिस पर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे। टॉपिक वाइज हम जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम डे बाई डे करके आप तक पहुँचाएँगे तथा यह जो वीडियो होगा करंट अफेयर्स का हमारा डेली बेसिस वाला, यह यूपी पीसीएस की परीक्षा जो होने वाली उसके लिए, उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी के अलावा एसएससी लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यह जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तथा आगे आने वाले जितने वीडियो होंगे उन सभी को भी आपको देखना पड़ेगा डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली बेसिस पे हम उन सभी चुनिंदा टॉपिक्स को कवर कराएंगे जिनसे बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं प्रश्न पूछे जाने की। तो चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का, उसको कवर कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे जो कि हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की यहाँ पे हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। तो यह फैक्ट है, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है यह कब की गई थी। यह 100% लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य था कि महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती हम मनाएंगे 2019 में, आप ये ध्यान दीजिएगा। इस मिशन का उद्देश्य था कि जब हम 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएंगे तो इनकी 150वीं जयंती के मौके पर जो है भारत को एक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त राष्ट्र बनाना इस योजना का, इस मिशन का मेन उद्देश्य था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, शहरों का जो स्वच्छता सर्वेक्षण था, यह स्टार्ट किया गया था 2016 में तथा 2020 में जो है इसका 5वां संस्करण प्रकाशित किया गया। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो शहरों के लिए जो स्वच्छता की रैंकिंग है यह स्टार्ट की गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में तथा 2020 में जो है इसका 5वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की। तो 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है 5वां संस्करण इसका प्रकाशित किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का 5वां संस्करण है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण की। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि यह जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की बात हो रही है। तो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में जो है लगातार चौथी बार यह खिताब दिया गया इंदौर को। मतलब स्वच्छता रैंकिंग में लगातार चौथी बार जो इंदौर शहर है यह पहले पायदान पे, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का, यह लगातार चौथी बार फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद इस बार दूसरे रैंक पे आपको मिलेगा गुजरात का सूरत शहर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा नवी मुंबई और चौथे नंबर पर आपको मिलेगा विजयवाड़ा और 5वें नंबर पर आपको मिलेगा अहमदाबाद। तो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 5 जो सबसे स्वच्छ शहर हैं वे कौन कौन से हैं, तो इंदौर हो गया आपका पहला, उसके बाद सूरत हो गया आपका दूसरा, उसके बाद नवी मुंबई हो गया आपकी तीसरी, उसके बाद विजयवाड़ा आपका चौथा हो गया और अहमदाबाद आपका 5वां हो गया। वहीं 6वें रैंक की बात करें तो राजकोट 6वें स्थान पे था, भोपाल 7वें स्थान पे था और 8वें स्थान पर था चंडीगढ़। तो ये रैंकिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। शुरू के 5 रैंकिंग आप याद रखिए, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में बात करें, जो लोग यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको यह याद रखना पड़ेगा कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर थे। तो उत्तर प्रदेश का शहर जो था लखनऊ, इसको 12वां स्थान दिया गया था। उसके बाद गाजियाबाद को 19वां स्थान दिया गया था और प्रयागराज को 20वें स्थान पर रखा गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो इस बार का 2020 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है इसमें उत्तर प्रदेश के मतलब टॉप 20 शहरों में 3 शहर शामिल है। कौन कौन से, लखनऊ 12वें स्थान पे,
गाजियाबाद आपका 19वें स्थान पे, प्रयागराज आपका 20वें स्थान पे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस सर्वेक्षण में जो है सबसे निचले पायदान पे आपको मिलेगा पटना शहर। यहाँ पे 10 लाख से अधिक शहरों की बात हो रही है, 10 लाख की जहाँ की आबादी है। तो इस पायदान में जो है पटना जो था यह सबसे निचले पायदान पे था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जो है पटना जो था यह सबसे निचले पायदान पे था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने बात की थी 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की, अब हम बात करेंगे 1 लाख से लेके 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में कौन 5 शीर्ष शहर हैं। तो 1 से लेके 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में आपको मिलेगा पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर, उसके बाद आपको मिलेगा कर्नाटका का मैसूर शहर, उसके बाद आपको मिलेगा नई दिल्ली, उसके बाद चंद्रपुर महाराष्ट्र का शहर है, और मध्य प्रदेश का एक शहर है खरगोन। तो ये 5 शहर हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, 5 मतलब स्वच्छ सबसे स्वच्छ 5 जिनकी आबादी 1 से 10 लाख तक की है। तो दोनों आपको याद रखना है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 5 सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं, और 1 से लेके 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में मतलब आबादी वाले शहरों में से सबसे 5 स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। 10 लाख की आबादी, जिन शहरों की 10 लाख से जिनकी आबादी ज़्यादा है उनमें 5 सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं, और 1 से 10 लाख तक की आबादी वालों में 5 सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डे वाइज टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया उसका जो पार्ट 1 था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इसके बाद एक टॉपिक और आप याद रखिएगा इसी से रिलेटेड, हाल ही में जो है मैं भूल रहा था, हाल ही में इसका जो 6वां संस्करण वह भी मतलब जो है इसका जो शुभारंभ है 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण का वह भी कर दिया गया, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसका भी शुभारंभ कर दिया गया है शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो 6वां संस्करण है 2021 में प्रकाशित किया जाएगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यह छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम इसके जो हमारी डे वाइज सीरीज है करंट अफेयर्स की, इसके भाग 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।